सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अपर महानिदेशक ग्रामीण विकास राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विकसित भारत जी-राम जी कानून विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के अंबाला में विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम 2025 पर आयोजित वार्तालाप को संबोधन करते हुए पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने इस महत्वाकांक्षी पहल के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि यह कानून रोजगार सृजन को मजबूती देने, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और गांवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी तो थी, लेकिन कई स्थानों पर न तो समय पर काम मिल पाता था और न ही मजदूरी का भुगतान समय पर हो पाता था। इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कमियों को दूर करने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार ने विकसित भारत जी-राम जी कानून के माध्यम से सुधार किए हैं। भी है हमारे गणतंत्र का, और आपको जानकारी रहेगी तो आप बेहतर तरीके से इसके ऊपर निगरानी रख सकेंगे। जो जिला प्रशासन है उसको भी इसकी कमियों के बारे में अवगत करा पाएंगे, या फिर अगर कोई दस्तियां होंगी तो उसके बारे में बता पाएंगे। मुख्य विशेषता जैसे हमने बताया कि गारंटेड रोजगार योजना है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है कि ग्रामीण इलाकों में हम रोजगार की गारंटी बना के रखें, और उसी दिशा में जो गारंटी के जो दिन थे, जो पहले 100 दिन की गारंटी होती थी, उसको बढ़ा के 125 कर दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार का कि जो गारंटी वाले दिन है उनको बढ़ाया गया है, 25% बढ़ाया गया है, 100 से बढ़ा के 125 कर दिया गया है। साथ में एक बहुत अच्छी चीज की गई है कि जो इसमें एक पोज का प्रोविजन दिया गया है कि कुछ महीनों के दौरान हम वो कार्य नरेगा के कार्य ना करवाएं। आप सभी को पता है कि हरियाणा और पंजाब में हम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है। हमकी मैक्सिमम जो धान हो या फिर गेहूं हो वो हम FCI को देते हैं। हमारे यहाँ पे फसलों के सीजन में लेबर की बहुत शॉर्टेज रहती है। लेबर हमारे दूसरे राज्यों से आते हैं, तो उस समय पे अगर नरेगा का कार्य उन राज्यों में रुक जाए तो हमें लेबर आराम से मिल जाएगी। हमारे किसानों को जो दुखी होते हैं वो दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। उसमें चूंकि 60 दिनों में यहाँ पे जो हमारे खेत खलियान है उनमें उनको काम मिलेगा, और बाकी 125 दिन जो है उनको नरेगा की जो गारंटी है उनके गांव के अंदर या आसपास के गांव में मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो 185 दिनों की गारंटी टाइप से बनता है। तो एक बहुत अच्छा ये भी इसमें प्रोविजन भी है। ऑफ कोर्स पहले से इसमें कोई गड़बड़ी ना हो और जो पैसा का है उसका मिस एप्रोप्रिएशन ना हो जाए, उसके लिए भी नए सिस्टम इवॉल्व किए गए हैं। 20 साल में टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी है। हम सभी जानते हैं 20 साल पहले GPS क्या होता है कुछ हमें पता ही नहीं था। अभी तो GPS आधारित हर एक चीज चलती है। ऐसी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गया है। तो जो 20 साल की जो टेक्नोलॉजी के जो हमारे डेवलपमेंट है वो सारे इंकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी जो गड़बड़ी है उसको पहले से ही पता लगाया जा सके, गड़बड़ी होने से रोका जा सके। बहुत ही अच्छा सुधार इसमें ये भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीनों में जी-राम जी जो है धरातल पर आ जाएगा। इन द मीन टाइम जैसा आपने बताया, मैं दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि नरेगा के तहत जो कार्य हो रहे थे वो पूर्व की भांति चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जी-राम जी पास हो गया और नरेगा के काम सारे रोकने हैं। ये रिप्लेस कर रहे हैं, विच मीन्स कि जी-राम जी जैसे ही ऑपरेट होगा उस समय तक सारे के सारे कार्य नरेगा के जो अभी चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं वो एज इट इज चलते रह जाएगा। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन जो है नरेगा से जी-राम जी में होने वाले हैं। किसी भी श्रमिक को नरेगा की जो लेबर है उसको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आपका सहयोग मांगूंगा कि कोई भी अगर भ्रामक कोई बातें हो रही है या कोई फेक न्यूज कर रहा है तो उसको काउंटर करे एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया। फैक्ट चेक यूनिट भी PIB के ऑफिसर्स ने बताई कि उनके पास में भी आप वहां पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो फैक्ट चेक की जो इनकी रिपोर्ट होती है जो ट्विटर पे भी आती है और पोर्टल्स पे भी आती है
उसको भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हो कि ये फेक न्यूज है, ये भ्रामक चीजें है, ये गलत है, ये सही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर यहाँ पे आ रखे हैं, वो यहाँ पे आए हमारे साथ में, हमारे जो प्रेस के बंधुगण हैं उनके साथ में वार्तालाप किया, हमें भी काफी सारी जानकारियां मिली और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसी वार्तालाप करते रहेंगे, हमें और मौके मिलेंगे डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जानने की। थैंक यू वेरी मच। इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा आज यहाँ पे वार्तालाप किया गया है, जिसमें विकसित भारत जी राम जी जो कानून है, एक गारंटीड रोजगार प्रदान करने वाला जो कानून है उसके बारे में बताया गया। ये जो नया कानून आया है ये पहले से बेहतर बनाया गया है। पहले वाले कानून में सिर्फ 100 दिनों का प्रोविजन था गारंटेड रोजगार का, अब उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। सभी ग्रामीण परिवारों में जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र है और ग्रामीण परिवार का है वो इस कानून के अंतर्गत अपना रोजगार ले सकता है। साथ ही साथ जो एसेट क्रिएशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, पहले के मुकाबले अगर देखें तो काफ़ी बेहतर एक मैं कहता हूँ चेंज है, जिससे जो एसेट क्रिएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य है उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे गांव में नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होएगी, जिससे चाहे बाढ़ हो या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा हो या कोई भी चीज़ हो, उसको भी निपटने में हमें फ़ायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही अगले 3-4 महीनों के अंदर बहुत ही अच्छे से एक जो है इसमें ये जी राम जी के कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक जी राम जी फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक नरेगा के कार्य यथावत जारी रहेंगे, कोई उसमें व्यवधान नहीं रहेगा। जो भी श्रमिक है नरेगा की जो लेबर है उनको कार्य मिलते रहेंगे नरेगा में। एंड देन जी राम जी जिस दिन राज्य सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट होगा उस दिन जी राम जी से मिलता रहेगा। सर अगर बात करें तो अम्बाला में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य हर साल करवाए? देखिए ये मेन डेटा तो सीओ जिला परिषद आपको दे पाएंगे, क्योंकि डे टू डे अफेयर नरेगा का जो है वही देख पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे ये बात पूछ लें। थैंक यू। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 जो अभी संसद से पास हुआ, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का फेज आ रहा है। तो इस एक्ट के अंदर मुख्य प्रावधान क्या है, कैसे हमने रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया, कैसे इस एक्ट के अंदर हम ग्रामीण विकास की एक वो सुदृढ़ नींव रखेंगे जिससे कि विकसित गांव से विकसित भारत का एक सपना पूरा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि एक्ट के अंदर हम पारदर्शिता कैसे लाएं, जो भी हम पैसा खर्च करेंगे चाहे वो उसका ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, प्रॉपर जियो टैगिंग के जरिए जितने भी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, जितने भी इसके अंदर कार्य होंगे उनकी मॉनिटरिंग हो सके, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक क्रिएट हो जिससे कि पूरे भारत का जो एक विकास है ग्रामीण पंचायत के जरिए हो। तो इसीलिए हमने इसका नाम ये रखा कि विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत की ओर, ये इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो पीक सीजन होता था उसमें कई बार श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर एक परेशानी रहती थी हमारे किसान भाइयों को। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा कि 60 दिन का अवकाश होगा विकसित भारत जी राम जी का, तो 125 दिन की गारंटी वो और 60 दिन में अवकाश अलग से रहेगा। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य भी स्थापित होगा। तो इस तरह से पूरी उम्मीद है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट जब पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगा तो जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण इलाकों से ही विकास की इकाई बने और ग्रामीण इलाकों से हमारे विकास की धारा बहते हुए हमें एक विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा कर सके। आज इसी बारे में आप मीडिया बंधुओं से चर्चा की, उनके सवाल जवाबों को, उनकी क्वेरीज को एड्रेस किया गया, जिससे कि कोई भी भ्रामक जानकारी हम इसमें ना फैलने दें। ये एक बेहतरीन एक्ट है जिसके माध्यम से गारंटी को बढ़ाया गया है और एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट किया गया है। पूरा सवाल